दोस्तों नमस्कार। ये है ज्योग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंसोलेशन। इंसोलेशन एक्चुअली शॉर्ट फॉर्म है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का। मींस पृथ्वी की सतह पर जो भी सूर्य का प्रकाश पड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। तो मानी सी बात है कि ये इंसोलेशन पृथ्वी की सतह पर हर जगह समान तो होगा नहीं है, इसको प्रभावित करने वाले कारण भी होंगे। तो कौन कौन से कारण इंसोलेशन को प्रभावित करते हैं, हम उनको एक एक करके देख लेते हैं। पहले है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड क्या चीज़ होती है? हमारी एक इमेजिनरी लाइन होती है। हमारी जो पृथ्वी है इस तरीके से जियाइड फॉर्म में होती है। जियाइड फॉर्म मीन्स यहाँ पोल्स पे इसके होता है चपटा थोड़ा सा, उसी को जियाइड फॉर्म बोलते हैं। ये हो गया आपका इक्वेटर, जो कि एक इमेजिनरी लाइन है, स्टडी के लिए इसको बनाया गया है। और इस तरीके से आपका ये लैटिट्यूड लाइंस होती हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि सूर्य का प्रकाश इस एरिया में 23.5 नॉर्थ, 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, इस एरिया में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा पड़ता है, जो आपका ट्रॉपिक्स का एरिया है। अब ट्रॉपिक्स से जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा पोल्स की तरफ सूर्य का प्रकाश यानी कि इंसोलेशन कम हो जाता है। तो इसीलिए जैसे जैसे हम लैटिट्यूड पे आगे बढ़ते जाते हैं, यानी कि जब लैटिट्यूडनल एंगल बढ़ती जाती है 90 डिग्री की तरफ, वैसे वैसे सूर्य का प्रकाश धीरे धीरे कम होता जाता है। और सबसे ज़्यादा इंसोलेशन कहाँ होता है, अगर ये बात पूछी जाती है तो सबसे ज़्यादा इंसोलेशन जो होता है हमारा 33 डिग्री के आसपास या 30 डिग्री के आसपास सबसे ज़्यादा इंसोलेशन वहाँ पे होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे जब यहाँ से हवाएं उठती हैं, कन्वेक्शन करंट चलता है, तो ऊपर आपका ट्रोपोस्फियर में जा करके वहाँ से हवाएं डाइवर्ज होती हैं और 30 डिग्री के आसपास हवाएं क्या होती हैं, बैठती हैं जा करके। तो इसीलिए यहाँ पे आसमान साफ होता है और जो है यहाँ पे कौन सी कंडीशन बनती है, हाई प्रेशर जोन बनता है। इसी कारण से यहाँ पे इंसोलेशन, क्लियर स्काई होने के कारण जो है इंसोलेशन ज़्यादा होता है। अब बात आती है इंसोलेशन यहाँ क्यों नहीं ज़्यादा होता है इक्वेटर पे, इक्वेटर के आसपास 5 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ पे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर पे हीटिंग इतनी ज़्यादा होती है कि यहाँ पे दोपहर के बाद जो है क्लाउड्स बन जाते हैं। क्लाउड्स जो है इंसोलेशन को क्या करते हैं, क्लाउड्स जो है इंसोलेशन को बाधित करते हैं, इसीलिए यहाँ पे इंसोलेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है। अब पहले तो हो गया लैटिट्यूड इंसोलेशन को प्रभावित करता है। इसमें देख लिए इक्वेटर से आगे जाने पर पोल की तरफ इंसोलेशन घटता जाता है। अब हम आ गए ड्यूरेशन ऑफ सनशाइन। सनशाइन ज़्यादा अगर होगा, ज़्यादा टाइम तक, जैसे गर्मियों में अगर देखें तो सनशाइन ज़्यादा रहता है तो उससे इंसोलेशन ज़्यादा होगा, मीन्स सूर्य का प्रकाश हमको ज़्यादा प्राप्त होगा। अब तीसरा पॉइंट इसमें आ जाता है ट्रांसपेरेंसी ऑफ एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर में सोचिए अगर धूल के कण ज़्यादा रहेंगे तो वहाँ पे इंसोलेशन घट जाएगा। जैसे मान लीजिए दिल्ली में अगर आप गर्मी के टाइम में देखेंगे बहुत ज़्यादा धूल उड़ती रहती है, इसीलिए यहाँ पे हमको डायरेक्ट सूर्य का प्रकाश नहीं प्राप्त हो पाता है। तो सूर्य का प्रकाश छंट जाता है आते आते तक, इधर उधर जैसे डिफ्रैक्ट हो जाना, जैसे एक कण से पड़ के वो डायरेक्ट हमको नहीं पड़ पाता तो चारों तरफ बिखर जाता है। तो ये होता है। अगर ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा होगी, मतलब अगर स्काई क्लीन होगा, अगर हमारा वातावरण साफ होगा तो हमको इंसोलेशन ज़्यादा प्राप्त होगा। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक और कारक है इंसोलेशन को प्रभावित करने वाला। एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर सूर्य हमारे जस्ट ऊपर होगा, ओवरहेड होगा, जैसे हम यहाँ पे अगर खड़े हैं, ठीक है, हमारे ओवर हेड अगर सूर्य रहेगा तो हमको ज़्यादा सूर्य का प्रकाश प्राप्त होगा। अगर सूर्य यहाँ पे है, कुछ ऑब्लिक जो है हमको रेज प्राप्त होंगी सूर्य की, तो ये जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, इनको एटमॉस्फेयर में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी और इनको एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैस के कणों का सामना करना पड़ेगा, उनसे टकराना पड़ेगा। इसीलिए आते आते इनकी तीव्रता जो है कम हो जाती है। हमको इस इंसोलेंस, जब सूर्य का प्रकाश ऑब्लिक पड़ता है तो इंसोलेशन हमको कम प्राप्त होता है। अब एल्टीट्यूड, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है सूर्य का प्रकाश क्या होता है, डायरेक्ट हमारे सर पे पड़ता है, यानी हमारे बॉडी पे पड़ता है। तो जैसे अगर मान लीजिए ये पहाड़ का एरिया है, पहाड़ के एरिया में ऊपर साइड में, क्योंकि ये सूर्य के ज़्यादा समीप है। और दूसरी बात, यहाँ पे एटमॉस्फियर थिन होता है, तो इसलिए हमको सूर्य का प्रकाश यहाँ पे ज़्यादा प्राप्त होता है। क्लाउड कवर, अगर क्लाउड ज़्यादा होंगे तो उस एरिया में जो है सूर्य का प्रकाश क्या होगा, बाधित होगा।
और क्या होता है नेचुरल नेचर ऑफ द सरफेस। सरफेस मान लीजिए कहीं पे स्नोवी एरिया है, जहाँ पे स्नोवी एरिया है वहाँ पे एल्बेडो ज़्यादा होगा, तो सूर्य का प्रकाश वहाँ से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा कहाँ पे, वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगा स्पेस में। तो एल्बेडो क्या चीज़ होता है, यहाँ पे एक शब्द आता है एल्बेडो। एल्बेडो होता है किसी सतह की रिफ्लेक्टिविटी। जो सतह जितना ज़्यादा चिकना होगा, यानी कि जो सतह जितना ज़्यादा स्मूथ होगा, वाइट होगा, उसका एल्बेडो उतना ही ज़्यादा होगा। जो सतह जितना ज़्यादा डार्क होगा, उसका एल्बेडो उतना ही कम होगा। तो ये नेचर ऑफ सरफेस पे भी डिपेंड करता है कि सूर्य का जो प्रकाश है यानी कि इंसोलेशन है हमको कैसे प्राप्त होगा। तो इसके आगे एक और कंसेप्ट है हम लोगों का, वो भी हम इसी टाइम पे देख लेते हैं। हीट बजट, पृथ्वी का जो हीट बजट है ये कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो हीट बजट देख लेते हैं। जो हमारा सन से हम जो रेज प्राप्त करते हैं वो हमारे किस फॉर्म में होते हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशन के फॉर्म में होते हैं। और जो पृथ्वी से फिर से ये रिफ्लेक्ट होकर जाते हैं वो हमको लॉन्ग वेव रेडिएशन के फॉर्म में प्राप्त होते हैं, जो पृथ्वी से री रेडिएट होकर के जाते हैं। शॉर्ट वेव रेडिएशन पृथ्वी को जो प्राप्त होते हैं सूर्य का प्रकाश, मान लीजिए 100% इंसोलेशन प्राप्त हुआ, उस 100% में से क्या होता है, जो स्पेस होता है उससे वापस कहाँ चला जाता है, अंतरिक्ष में चला जाता है 6%। और 27% जो है क्लाउड से रिफ्लेक्ट होकर के वापस चला जाता है। और 2% डायरेक्ट जो है अर्थ से चला जाता है, एल्बेडो के फॉर्म में इसको मान सकते हैं, एल्बेडो से के फॉर्म में ये डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होकर चला जाता है। तो हमको जो टोटल अगर इन दोनों को हम सम करें तो हमारा 35% सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट स्पेस में चला गया। अब बचा कितना हमारे पास, 65% बचा। 65% हमारे एटमॉस्फेयर और पृथ्वी के द्वारा थोड़ा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, लेकिन बाद में लॉन्ग वेव रेडिएशन, सोलर रेडिएशन के फॉर्म में वो क्या करते हैं, स्पेस में वापस चले जाते हैं। कितना कितना परसेंट है, रेडिएटेड टू द स्पेस लाइक दिस 17%, और रेडिएटेड टू स्पेस बाय द एटमॉस्फेयर -48%। तो ये टोटल होता है, मीन्स जितना हम सूर्य का प्रकाश हमारी पृथ्वी प्राप्त करती है उतना लॉन्ग टर्म में क्या करती है, वापस स्पेस को भेज देती है। नहीं तो क्या होगा, हीटिंग ज़्यादा होगी अर्थ की, और यहाँ पे एटमॉस्फियर जो है प्रभावित हो जाएगा, यहाँ की जलवायु भी प्रभावित, क्लाइमेट प्रभावित हो जाएंगे। लेकिन अभी इस समय क्या होगा, हो रहा है चूँकि CO2 एंड मेथेन इन सब का यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का क्या हो रहा है, एमिशन बढ़ रहा है, एंथ्रोपोजेनिक एमिशन बढ़ रहा है। इसीलिए जो सूर्य का प्रकाश आता है यानी कि जो इंसोलेशन होता है ये उसको देर तक एब्जॉर्ब किए रहते हैं। इसीलिए हमारे पृथ्वी जो है लॉन्ग टर्म में क्या है, गर्म बनी रह रही है, ठंडी ठंडी होने को इसको मौका नहीं मिल पा रहा है। क्यों, क्योंकि ये सब जो है एब्जॉर्ब कर लेते हैं इंसोलेशन को। थैंक यू।